तो शिक्षा दे सकता है अपने पुत्र को। बच्चे को भेजने की क्या जरूरत है, पैसा बचाएगा ही ना, क्योंकि वही पढ़ाई उसमें पिता ने ली है और वही पढ़ाई बच्चा जाकर के पढ़ेगा। शिक्षा तो सेम ही है, लेकिन पिता खुद क्यों नहीं देता है? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि गुरु ने मेरे कर्म के कारण कोई ज्ञान मुझे ना दिया हो, मेरे अंदर कोई अपमान हो, या मेरे अंदर कोई त्रुटि रह गई हो, या उस शिक्षा को मैं ठीक से ग्रहण ना कर पाया हूं, तो मेरा बच्चा उसको अच्छे से ग्रहण करे, अपने गुरु के पास उसको दे। पैसे नहीं बचाते हुए उसको शिक्षा देने के लिए स्कूल भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं। अब इस चीज को, प्रतिक्रिया को देखो सांसारिक चीजों में भी। जैसे हम बच्चे को गोद में लेते हैं, आपने भी कभी छोटे बच्चे को गोद में लिया होगा, तो एक माता के गोद में लेने में, एक पिता के गोद में लेने में फर्क है। माता को आपने देखा होगा वो ऐसे गोद में लेती है, और पिता को जब आप देखो तो पिता ज्यादातर कंधे पे बैठा, देखा आपने? क्यों? ऐसा क्यों? क्या कारण है? ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है, माता का हाथ गोदी में ही आएगा। माता को बहुत कम, कोई 100 में से एक आध किसी को देख लिया कंधे पे बैठाते हुए, तो लेकिन पिता सीधा डायरेक्ट कंधे पे लेता है। ये दृष्टि का फर्क पड़ता है। माता का प्रेम जो रहता है, वो माता कहती है कि मैंने बच्चे को गोद में लिए, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक तू देख। ज्ञान, जीवन का अनुभव जितना उन्होंने लिया अपने संसार में रहकर, अपना पूरा ज्ञान निचोड़ करके बच्चे के अंदर डाल दिया। जैसे घर में हम पालन पोषण करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये करना, वो करना, लेकिन पिता के कंधे पर बैठे कि मेरी नजर तो बेटा ये दूसरी गली तक जा रही है, तू ऊपर बैठ, चौथी गली तक। तेरा अनुभव मुझसे ऊपर होना चाहिए। वो हमेशा पुत्र को मां से ऊपर प्रेम करता है, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं। वो कहते कि जिस पद पर मैं हूं उस पद से ऊपर तू जा, जिस बिजनेस को मैंने बढ़ाया उस बिजनेस से आगे जा। कभी देखना बच्चों को, जैसे आगे देखते बच्चे कहते हैं माता पिता या माँ पिता के बिजनेस को नहीं संभालेंगे, हमें अपना अलग करना। तो पिता कभी ये नहीं कहता है कि मैंने पूरा जीवन लगाया है, उसको एक बार दो बार बोलेगा कि मैंने जीवन लगाया, तो बेटा संभाल ले, नहीं संभाल, जो तेरा मन आता है, जिसमें तू खुश है। पूरा जीवन जिस काम के लिए वो भागा, 1 सेकंड में पानी फेरने पर तैयार रहता है, तू खुश है। उतना प्रेम अपने पुत्र से, लेकिन बस हम उसको समझ नहीं पाते। गृहस्थ जीवन की परिभाषा सुखदेव जी सुना, कि माता पिता और संतान के बीच का जो ये रिश्ता है, इस रिश्ते को शब्द का रूप धारण करके कृष्ण कैसे जीवन को संवारते और कैसे उस एक भक्ति वाले परिवार को, एक भक्त को मोक्ष के द्वार का रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे ऊपर एक बच्चे का जीवन का संचार करना, उसको सींचना, ये माता के हाथ में है। माता घर के अंदर रह करके जब बच्चे को भक्ति की ओर नहीं ले जाएंगे, ये माता पिता का कर्तव्य है। तो उसको उसकी ओर नहीं ले जाएंगे, छोटी छोटी चीजें नहीं बताएंगे, तो कैसे सीखेगा? गृहस्थ जीवन की परिभाषा बहुत जरूरी है। 88,000 संत हैं, ये कहीं ना कहीं स्वयं भी गृहस्थ जीवन का पालन करने के बाद ही पहुंचे। स्वयं वेद व्यास जी, उनकी पत्नी रही है विटका देवी, दुर्वासा ऋषि हैं, संदीप ऋषि हैं, सबकी पत्नियां रही। इसी चीज को लेते हुए नारद जी स्वयं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। क्या कहने लगे कि मैं नारद स्वयं कैसे बना, मैं भी तो स्वयं गृहस्थ जीवन से निकल कर आया। कि पूर्व जन्म के अंदर एक घर में साधारण बालक था मैं, मेरी जो पिता थे वो जन्म से मेरे से पहले ये त्याग दिया, नारद जी कह रहे। लेकिन जो मेरी माता थी, उन्होंने जैसे तैसे घरों में काम करके, संत सेवा कर करके मुझे पाला, मुझे जीने योग्य बनाया। लेकिन हमारे यहाँ पर संतों का आना जाना लगा रहता था, संत आते जाते रहते थे, भजन चलता रहता, मंडली आती थी, कई कई दिनों तक रुका करती थी। तो नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे थे। कहने लगे जब संत हमारे यहाँ आते थे तो मैं उनसे वार्तालाप करता था, उनके भजनों को सुनता था, उनके कीर्तनों को देखता था, तो मेरे अंदर भी बचपन से थोड़ी सी भक्ति की जागृति होने लगी। जब भक्ति की जागृति मेरे अंदर होने लगी तो मेरा मन ईश्वर की तरफ, कृष्ण की तरफ, नारायण की तरफ खिंचाव में ज्यादा पड़ गया। तो मैं जब एक बार संत की मंडली जब आकर रुकी, तो मैंने अल्पाहार रह करके, एक व्रत में रह करके कुछ दिनों तक व्रत का पालन करके उनके साथ भजन किया, संकीर्तन किया। संकीर्तन करने के पश्चात मेरे अंदर वैराग्य जागा, उत्पत्ति हुई वैरागी उत्पत्ति होने के कारण मैंने अपनी माता के आगे प्रश्न रखा कि जब ये संत जाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊं। संत अगले दिन जाने लगे।
तो धोला झंडी टांग करके तैयार हो गए नारद जी गुरुजन में, कहने लगे मैं भी इनके साथ जाऊँ। तो माता ने रोक दिया, अरे नहीं बच्चा है, वो बहकावे में संत बहकावे, बच्चों आगे होंगे बहकावे, कुछ देख लिया होगा संतों के पास। मना कर दिया। संतों से कहने लगे कि मुझे आपके साथ जाना है, मुझे ले चलो छुपा कर। संत कहने लगे नहीं, मातृ सेवा सबसे बड़ी सेवा। जब तक आप अपनी माता के कर्ज को नहीं चुका देते, जब तक हम आपको नहीं लेके जा सकते, आप संन्यास धारण नहीं कर सकते। संतों ने ध्यान दिया। अब यहाँ विचित्र माया देखो, एक भक्त की, एक माँ बेटे की। नारद जी अपने घर पर रुक गए, उदास रहने लगे, भजन करने लगे। भजन करते करते मन में ध्यान आया कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे उसका भजन करना है, तब करना है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मन में उत्कंठा बढ़ी, आंखों में आंसू आने लगे, तड़प हृदय में, एकदम मृत्यु के निकट होने लगे। तो मृत्यु के निकट जब ईश्वर के निकट जाने लगे तो मन से एक आहा निकली, एक तेज निकला, किस माता के बंधन के कारण मैं अपने ईश्वर से नहीं मिलता, इस माता का प्राणांत क्यों नहीं मिला। नारद जी ने अपने मन के अंदर, ये मर क्यों नहीं जाती, मुझे अपने ईश्वर से नहीं मिलने दे रही है। तुरंत ही अगले पल मन में ध्यान आया कि मैं ये क्या बोल रहा हूं, अपनी माता के प्रति तुरंत वो कोई बात नहीं, फिर भजन में लग गए, क्षमा करना करके। अब लेकिन ईश्वर ने उस बात को सुन लिया, ये भक्त आना चाह रहा है। अब उस भक्त की भक्ति का सामर्थ्य भगवान ने क्या किया कि उस माता के जो कर्ज थे तो सारे कर्ज क्षमा कर दिए। चित्रगुप्त की सारा जो लेख था वो पलट दिया। माता के जितने कर्ज थे आगे चुकाने के लिए, अब माता जीवित रहती तो वो संन्यास धारण नहीं कर पाता। अब उसकी चाह थी कि माता मृत्यु को प्राप्त हो जाए और मैं ताकि भजन कर सकूं अच्छे से, मैं संसारिक जीवन को छोड़ दूं संन्यास में। तो अब उसकी इच्छा भगवान को पूर्ण करनी थी। उसके अंदर से ऐसी आहा निकली जो सीधा ईश्वर के कान में पहुंची और ईश्वर ने माया को भेज दिया जैस भक्त की इच्छा को। सुबह माता भोर अवस्था में जगी, जग करके गौ सेवा के लिए जब गई, चारा डालने के लिए तो वहां सर्प बैठे, माता को तो माता का प्राणांत हुआ। अब प्राणांत होने के पश्चात जो नारद जी हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे, खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। तो आप इस चीज का अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखिए। कभी जब हम दुखी होते हैं, हमारे जो आंसू होते हैं ना वो गर्म होते हैं, जब हम दुख होते हैं दुखी में, और जब खुश होंगे, हम किसी चीज की खुशी है, कई बार ऐसा होता है ज्यादा खुश होने पे, भाव होने पे हमारे अश्रु निकल आते हैं आंखों में। तो खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे आंसू, कभी महसूस करके देखना है। भगवान ना करे कभी दुख ना आए जीवन में, खुशी के जैसे खुश होते हो ना तब देखना वो ठंडे होंगे, उससे पता लग जाएगा। तो खुशी के आंसू ठंडे थे उनके, एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू, विचित्र माया चल रही है। अब दुख तो इसलिए है कि माता का देहांत हो गया और खुशी इसलिए है कि भजन में कोई रोक टोक नहीं रही, दोनों प्रकार के। अब जैसे तैसे करके माता की क्रियाएं पूर्ण करके बद्रिकाश्रम की तरफ नारद जी चले गए। बद्रिकाश्रम की तरफ भगवान जब चले गए, वहां जाकर के गुफा के अंदर नारद जी उछल रहे, नाच रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का भजन, अनंत भजन चल रहा है। भजन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भजन करते जा रहे हैं। कोई खाने से मतलब नहीं, पीने से मतलब नहीं, कोई दिला दे रहा है, ठंड भजन। भजन करते करते भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, भगवान को आना पड़ा। आकर के भगवान से कहने लगे, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। कहने लगे कि अभी, कहने लगे मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दो और अपने चरणों में लीन कर। कहने लगे अभी नहीं, अभी कुछ समय बचा है, अभी और भजन करो ताकि अगले जन्म में आपके ऊपर माया प्रभाव न डाले, क्योंकि अब ये आपका आखिरी जन्म है। अब जो आपका जन्म होगा पूर्णतः आप मेरे अंदर लीन हो जाओगे और इस संसार, अनंत संसार जब तक चलेगा, जब तक मेरी लीलाओं में आपका नाम रहेगा। इतनी उच्च कोटि की होती है। तो कुछ समय और बीता, बीतते बीतते उसी गुफा के अंदर बच्चे ने भजन करते हुए त्यागने के बाद अगला जन्म उनका भगवान स्वयं श्री नारद मुनि का हुआ।
नारद मुनि ने अवतार लिया ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, और उन्होंने हाथ में वीणा धारण कर ली। वीणा आप नारद जी के जब दर्शन करोगे तो वीणा रहती है और 2 मजीरे रहते हैं। तो जो 2 मजीरे हैं ना वो 4 हैं, 2 ही साथ में आपस में टकराते हैं तो बचते हैं, वो 4 उनके पुत्र हैं, और जो वीणा है वो उनकी पत्नी है। क्यों? क्योंकि वो उस कर्ज से मुक्त हो चुके हैं भजन के बल पर। तो कर्ज तो उनको चुकाना था, लेकिन वो कर्ज उन्होंने वीणा और मजीरे के रूप में, अब वो उस पुण्य को कमा रहे हैं और वो कर्ज उतर रहा है, भजन बढ़ रहा है। अब उनकी भक्ति का इतना सामर्थ्य था कि नारद जी आज युगों युगों तक याद किए जाते। भक्ति के सामर्थ्य को भगवान कैसे समझा रहे हैं कि आप और हम माला करते हैं, 108 करता है कोई, 11 करता है कोई, 1 करता है, तो हम माला क्यों करते हैं? कभी इसकी गहराई पर गौर डालना कि आप बिना माला के भजन करो, नाम जाप करो, आपका माइंड भटकेगा, कभी फ्रिज खुला रह गया, कभी दूध निकल जाएगा, कभी कहीं जाना है। लेकिन जब माला पकड़ ले तो माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट रहता है माला। तो एक प्रैक्टिस मात्र है ताकि माइंड हमारा एक जगह बना रहे। लेकिन हमें क्या करना है, उस माला का भाव हमें जो है गहरी हमें बढ़ाना है, माला का सद्भाव हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के कारण कैसे करना है कि आपने भजन शुरू किया, सारे काम फ्री करके, चाहे 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, कोई बंधन नहीं है। माता जी को प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, फल इसमें से दे दो, कोई बात नहीं। तो जब भजन बढ़ने की योग्यता आती है हमारे अंदर तो उसका समय का कोई बंधन नहीं होता। घर के सारे काम फ्री करके आप भले रात को 10 बजे आपको समय मिले, 11 बजे समय मिले, लेकिन उससे जब भजन के समय आप बैठो तो आसपास क्या हो रहा है उसको आप भूल जाओ। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, या समय क्या हो रहा है, या कोई ऑफिस का काम है, तो ईमानदारी से उस 2 मिनट के अंदर आपके और आपके ईश्वर के बीच कोई ना, मैं तेरा और तू नहीं। जब उसके अंदर त्रुटि आ जाती है, माया आ जाती है, तो हम अपनी भक्ति से वंचित हो जाते हैं। हमें बस उसको बचाना है, उस समय को हमें बचा कर रखना है, वही समय हमारे साथ है। भले ही वो हमें 2 मिनट का समय हम उसको दें, वो 2 मिनट अगर हमने ईमानदारी से दे दिए, वो 2 मिनट के कब 4 मिनट हो जाएंगे, 6 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट हो जाएंगे, पता नहीं। वह असली है, हमें दिखावा नहीं करना। नारद जी को ये बल कहां से मिला? नारद जी को ये बल ऐसे ही तो मिला, 24 घंटे नारायण नारायण नारायण। हमें का कोई प्रभाव ही नहीं है, चाहे 10 बज रहे हो, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 1 बज रहे हो, नारायण नारायण। तो समय से परे हैं। इसलिए मनुष्य होने के कारण, संसार में मृत्यु लोक में हमें आने के कारण हम तो समय के बंधन में बंधे हुए हैं। हमें घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है। तो जब ये काम फ्री हो जाते हैं, अपने सांसारिक कामों को फ्री करने के बाद रात को जब भी आपको समय मिले, 2 बजे 4 बजे 5 बजे 5 मिनट के लिए बैठो या 2 मिनट के लिए बैठो, उसमें लीन हो जाओ। जब तक हृदय के अंदर तड़प ना हो, ऐसा ना लगे कि बस अश्रु आए आंखों में। जब तक समझो कि भक्ति अभी हमारी कमजोर है, अभी हम कर्ज को चुकाने में लगे हुए हैं, हमारी आत्मा अभी उसके पास जाने में थोड़ा सा समय है, हमें उस भजन को सामर्थ्यवान करना। वह माला का जप है, हमें अपनी माला के जप को उस लेवल पे लेके जाना है कि जहां आकर के माला करते करते वो माला रुक जाए, हमारी शरीर की हम सुध-बुध खो जाए। हमें ये ना बताओ कि हम कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में, आसन है भी या नहीं है। यहाँ तक कि इतना भी आ जाए कि हमारे सामने हमारे घर के अंदर कोई मंदिर भी बना हुआ, आंखें बंद करके ईश्वर की कोई भी लीला जो इससे आप प्रेम करते हो, जो आपको अच्छी लगती है, जो सरल लगती है, उस लीला को याद करो। चाहे भगवान की माखन चोरी की लीला हो, वस्त्र चोरी की लीला हो, या किसी का संहार करने की लीला हो, कोई भी लीला जो आपको उचित लगे उसको मन में धारण करके और ऐसा सोचो कि साक्षात ठाकुर जी वो मेरे सामने लीला कर रहे हैं। और उस लीला को करने के बाद ठाकुर जी जब थके, कोमल है उनका बदन, बड़े नाजुक हैं, करने के बाद ठाकुर जी यहाँ बैठे मेरे सामने और मैं ठाकुर जी के चरण दबा रही हूँ, मैं ठाकुर जी का पसीना पहुँच रही हूँ, उनको जल पिला रही हूँ, उनको चंदन लगा रही हूँ, उनको चरण सेवा कर रही हूँ।
उनकी थकान उतारो। ऐसे करके मानसिक सेवा हमें, तो नित्य प्रतिक्रिया सेवा है उसको तो आप अपने सुबह उठ करके नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन ये मानसिक सेवा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस मानसिक सेवा का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक उसके प्रति भाव जागृत होना ना हो। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है माँ का, जब उसको प्रेम होता है बच्चे से, तो तभी उसकी ओर आकर्षित होती है। बच्चा कोई बोलता थोड़ी है मुझे भूख लगी है, जैसे नव शिशु होता है 1-2-3 महीने का, तो शब्द थोड़ी कह पाता है, लेकिन जब भी वो रोता है या उसकी आवाज से, उसकी चेहरे की आकृति से माता समझ जाती है इसको भूख लगी है, इसके पेट में दर्द है, या ये वॉशरूम वगैरह जाना चाहता है। तो उस हिसाब से जैसे माता बिना कुछ बोले उस बच्चे की आकृति को समझ जाती है कि क्या कहना चाह रही है, किस क्रिया को करना चाह रहा है। ऐसे ही बिना कुछ बोले एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि हमें ठाकुर जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ जाते हैं कि ये क्या मान। एक तरफ हम कह रहे हैं उसको तुम अंतर्यामी, दूसरी तरफ हम उसको अपनी विपदा बता रहे हैं, तो उसकी शक्ति पर शक्ति तो कर रहे हैं हम। जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो बता क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इस संसार को वो चला ही रहा है तो उसको पता है कि मेरे बच्चों को क्या है। हम उसे कह रहे हैं जगत पिता, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसी। जब और कोई हम शरण पढ़ने योग्य समझ नहीं रहे, हम स्वयं ही कह रहे हैं इस बात को, मैं शरण पढ़ूं मैं किसी। जब हम किसी और को समझ नहीं रहे शरण पढ़ने योग्य है, हम उसको जगत का माता पिता बता रहे हैं। तो जैसे हम अपने बच्चे की प्रतिक्रिया करते हैं कि हमें पता होता है कि बच्चे को इस अवस्था में स्कूल जाने की जरूरत है, इस समय पर बच्चे को भोजन की जरूरत है, और बच्चे के खाने के लिए ये चीजें वस्तुएं ये उपयुक्त हैं, और इस समय पर बच्चे का विवाह कर देना चाहिए। और हमारे जाने के बाद बच्चे को घर की भी जरूरत पड़ेगी, तो कितने रूम का फ्लैट होना चाहिए, कितने रूम का घर होना है, कितने बड़ा घर होना चाहिए, छोटा घर होना चाहिए, हमें सब पता होता है अपने बच्चे के बारे में। तो वो तो जगत का माता था। तो जगत के पिता को नहीं पता कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हमारे बोलने से पहले उसने हमारी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया होता है, बस हम समझ नहीं पाते। हम जल्दी 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 हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, समय से पहले चाहिए। लेकिन हमसे ज्यादा हम ही को वो जानता है। वो जानता है कि मेरी संतान क्या मांग रही है, या उसको किस समय पर किस चीज की जरूरत है, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं। भागवत जी यही चीज समझा रहे हैं, कुंती जी यही चीज समझा रहे हैं। तो मुझे दुख दो, दुख दोगे तो मैं तुम्हें स्मरण करूंगी। स्मरण जब होगा आप तो ऑटोमेटिक आ जाओगे। स्मरण में तो शक्ति है, स्मरण ही तो ये लक्ष्य है हमारा। जब हमारे साथ में नाम ही तो जाता है, और जाता क्या है, लेकिन नाम ही तो पहचान है हमारी। कहते हैं भागवत जी समझा रही है कि राम से बड़ो राम को नाम। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी बड़े व्यक्ति से हमारी पहचान है, किसी मंत्री वगैरह, तो मंत्री जी स्वयं तो आएंगे नहीं सहायता के लिए। अब कहीं किसी पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली या कोई कार्य कहीं हमारा टक गया, तो हम क्या कहते हैं, वो मंत्री जी हमारे जानकार हैं, जो फोटो देख लो साथ में, तो नाम से ही काम हो जाता है। कई बार मंत्री जी थोड़ी आएंगे स्वयं हाथ उठ करके चलो भैया। तो राम से बड़ो राम को नाम। कई बार मंत्री जी काम नहीं आते, खाली नाम ही काम आया था, तो ऐसे ही होता है। तो हम इतने पावरफुल नहीं है कि हमारे लिए वो डायरेक्ट गोलोक से आएंगे। तो नाम का पावर हमें बनाना है, और नाम का पावर जब बनेगा तो हमारी बॉडी पर वो नाम का पावर ऑटोमेटिक दिखेगा। चेहरे की आकृति बदल जाएगी, शरीर की क्रिया बदल जाएगी, घर का वातावरण बदल जाएगा। ये सारी चीजों में परिवर्तन अपने आप आने लगेगा, खाली एक नाम के पावर। तो नाम का पावर होगा तो समस्याएं हमारी ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। इस चीज को लेते हुए सुखदेव जी संतों को विश्राम देते हुए आगे समझा रहे हैं कि 88,000 जो संत हैं उनको कह रहे हैं कल अब मैं तुम्हें जो है महाभारत के अंदर जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह के चरित्र का वर्णन किया जाए। आरती की तैयारी करो। हाँ लिया तो सुखदेव जी और सूत जी
वाणी को विश्राम दे रहे हैं। आज विश्राम दे करके फिर आगे की ओर, आज कल भगवान ने शब्द रूपी, भगवान ने कृष्ण में कथा के रूप में प्रवेश किया था, आज भगवान ने तत्व के रूप में प्रवेश किया, कल भगवान संबंधों के रूप में प्रवेश करें। प्लान तो ऐसा करो, ये कल काम आ जाएंगे, रख लो। अब यूज तो हुए ना है, आज जल्दबाजी में रह गए, कोई बात नहीं, कल रख लो आपने, कल काम। हाँ तो मैं बात ही भोग लगा रहा था।